हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आज पुनः एक अहम विषय के बारे में चर्चा करूंगा। वो विषय है कि जब किसी भी व्यक्ति को रोग लगता है या बीमार होता है, वो बीमारी बहुत लंबी चल जाती है या किसी को कम समय में ही ठीक हो जाता है, किसी का बहुत लंबा खिंच जाता है। तो इसमें भी मित्रों नक्षत्र, तिथि और वार का घातक संयोग बनता है। कई नक्षत्र ऐसे हैं, कई तिथियां ऐसी हैं, कई बार ऐसे हैं। इस नीति, इस नक्षत्र, इस बार को यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो मित्रों बड़ा लंबा अस्पताल में रहना हो जाता है। या कोई बीमारी लगती है तो वो बीमारी बड़ी लंबी हो जाती है। और उसी नक्षत्र, तिथि और बार कोई ऐसे होते हैं जिनमें कोई बीमारी लगती है तो मित्रों वो बीमारी मृत तुल्य भी बन जाती है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। इसके लिए आपको भी एक संदेश होगा कि इन तिथियों में या इस बार इन नक्षत्रों में अस्पताल में यदि आप भर्ती हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं पुनः आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, एक श्लोक आता है ज्योतिष में कि उग्र तीक्ष्ण नक्षत्रेषु छिद्र तिथोच वारत्रये रोगारंभे तुय संयोग दीर्घा वा दुखद भवेत्। उग्र तीक्ष्ण नक्षत्रेषु छिद्र तिथोच वारत्रये रोगारंभे तुय संयोगे दीर्घ वा दुखदम भवेत्। मित्रों, इसका अर्थ है रोग केवल शरीर में नहीं उत्पन्न होता है, वह उस क्षण में जन्म लेता है जब काल, नक्षत्र, तिथि और बार एक दूसरे से टकरा करके जीवन रेखा में सूक्ष्म छिद्र बना देते हैं। अर्थात हमारा ज्योतिष कहता है किसी को भी किसी भी प्रकार का रोग लगता है तो वो रोग केवल शरीर में नहीं होता है, वो रोग का नक्षत्रों से, तिथियों से, बार से संबंध होता है। अब कौन से नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन सा बार ऐसा है जब व्यक्ति को रोग लग जाता है और वो रोग जो है गंभीर हो जाता है? तो सबसे पहले नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है और नक्षत्रों में कहा है उग्र नक्षत्र। 3 प्रकार के नक्षत्र बता गए हैं। पहले हैं उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र में आ गया है आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, सदभिषा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र हैं। आर्द्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, सतभिषा, 4 नक्षत्र ये आते हैं उग्र नक्षत्रों में। तीक्ष्ण नक्षत्र हैं अश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा। और दारुण नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी, मूल और भरणी। तो मित्रों, इन नक्षत्रों में उत्पन्न रोग का स्वभाव, यदि इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में आपका रोग प्रारंभ हो गया है, बीमारी आपकी शुरू हो गई है, तो जो तीव्र नक्षत्र हैं, तीव्र, कष्टकारी और दीर्घकालीन,
यह स्वभाव इन नक्षत्रों का होता है। उग्र नक्षत्र जो है आर्द्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, शतभिषा, इन नक्षत्रों में यदि बीमारी लग गई है तो ये दीर्घकालिक हो जाती है। तीक्ष्ण नक्षत्र अश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद में है तो ये कष्टकारी हो जाती है। और दारुण नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, मूल और भरणी, इन नक्षत्रों में बीमारी लगती है तो ये दीर्घकालीन हो जाती है। क्योंकि ये नक्षत्र प्राण शक्ति को झकझोर करने वाले हैं, शरीर की नहीं आत्मा की मित्रों परीक्षा लेने वाले यह ग्रह हैं, यह नक्षत्र हैं। अब आते हैं छिद्र तिथियां। तिथि भी आती हैं जो हमारी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये तिथियां ये भी रोग के कारक तिथियां हैं। षष्ठी तिथि, अष्टमी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तिथियों को छिद्र तिथि कहा गया है। क्या है? छिद्र तिथियां हैं ये। कौन कौन? अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी। क्योंकि इन दिनों में शरीर की रक्षा शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। रक्षा शक्ति षष्ठी को, अष्टमी को, द्वादशी को क्षीण होती है। और रोग जब इन तिथियों में आरंभ हो जाता है तो वह भीतर तक पैठ बना देते हैं, मानो देह की दीवार में अदृश्य दरार पड़ जाती है। इन तिथियों में छठी, आठवीं और 12वीं तिथि में यदि रोग लगता है तो वो अंदर तक रोग पहुंच जाता है। और 3 दिन भी ऐसे हैं, वारत्रय, बार 3 बार। कौन कौन से बार? शनिवार, रविवार और मंगलवार। इन 3 दिनों में आरंभ हुआ जो रोग है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अचानक ज्वर युक्त हो जाता है, प्राण संकटकारी भी हो जाता है। जैसे मंगलवार को मंगल रक्त को होता है, सूर्य प्राण को और शनि बल को बाधित करते हैं। अब इन तीनों का कौन कौन से? नक्षत्र, तिथि और बार, इन तीनों का जो संयुक्त फल होता है उसके बारे में सुन लो। यदि नक्षत्र, तिथि और बार तीनों का संयोग एक साथ बन जाए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि मूल नक्षत्र, अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है, मूल नक्षत्र, अष्टमी तिथि, मंगलवार के दिन कोई रोग लग जाए, आपको अचानक हॉस्पिटल जाना पड़े, तो यह बड़ा खतरनाक योग होता है, संयोग होता है। कभी कभी जब भयंकर स्थिति बन जाती है तो यह स्थिति मृत्युदायक भी कही गई है। और यदि केवल नक्षत्र और दिन का योग बने तो रोग अत्यंत कष्टदायक होता है और धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। केवल नक्षत्र और दिन का योग पड़े, मानी मूल नक्षत्र है, मंगलवार पड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में भी कष्टकारी समय यह होता है और रोग धीरे धीरे बढ़ने वाला हो जाता है। परंतु यदि रोग का आरंभ इन्हीं नक्षत्रों में हो, पर दिन सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो या शुक्रवार हो, तो रोग लंबे उपचार के बाद शमन को प्राप्त हो जाता है। रोग क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो रोग लंबे उपचार के बाद धीरे धीरे समाप्ति हो जाती है, रोग ठीक हो जाता है, रोग में ज्यादा परेशानियां नहीं आ जाता है। इसका मतलब है मित्रों, काल जब उग्र नक्षत्र, छिद्र तिथि और घातक बार में एकत्र होता है तो रोग केवल देह में नहीं, शरीर में नहीं, प्राण में प्रवेश कर जाता है। और रोग जब प्राणों में पहुंच जाता है तो वो प्राण घातक रोग माना जाता है, जिसको हम मृत्यु तुल्य कष्ट भी कहते हैं। मित्रों, मृत्यु तुल्य कष्ट इन नक्षत्रों में यह संकेत होता है कि शरीर विश्राम चाहता है और आत्मा गहराई से पुकार रही है कि अब भीतर की
चिकित्सा करो, प्राणों की रक्षा करो। दो प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक रोग होता है जो एक अंदर तक पहुंचता है। तो मित्रों, जब उग्र नक्षत्र, छिद्र तिथि, घातक बार, उग्र नक्षत्र आपको मैंने पहले बता दिए हैं, आर्द्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, शतभिषा, अश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, मूल और भरणी, ये जो नक्षत्र हैं इनको कहते हैं उग्र नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र, दारुण, ये नक्षत्र हैं। और तिथि 3 बताई हैं, षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, और 3 बार बताए हैं, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 बार हैं। तो इनका जब संयोग बनता है, इन तीनों का जो संयोग बनता है, उग्र नक्षत्र भी है, छिद्र तिथि भी है और घातक बार भी, जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो मित्रों थोड़ा यह समय कष्टकारी बन जाता है। इस समय अब उपाय क्या है? यदि आप अब कोई अचानक बीमार पड़ गया, ऐसी स्थिति में पड़ गया, ऐसे समय पे पड़ गया है, तो ऐसे समय में आपको दान दे करके, उस नक्षत्र संबंधी, उस बार संबंधी, उस तिथि संबंधी दान दे करके आपने अस्पताल में प्रवेश करना है। या आप जब जाते हैं अस्पताल में, जाते हैं इन तिथियों में, उग्र तिथि में, और महामृत्युंजय जाप करके, भगवान शंकर का ध्यान करके, भगवान शंकर के मंदिर में माथा टेक करके आप हॉस्पिटल में जाएं। भगवान का स्मरण करके आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो निश्चित ही आप सफल होकर के, स्वस्थ होकर के आप आएंगे। और बाकी मित्रों, जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसमें शक्ति प्रदान करता है और रोग उसके अंदर तक, उसके प्राणों तक रोग पहुंच नहीं पाता है। भगवान परमात्मा उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।